राजस्थान में पर्यटन क्षेत्र को जीडीपी का महत्वपूर्ण घटक बनाने की दिशा में तेज गति से काम हो रहा है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी के लगातार प्रयासों के कारण राइजिंग राजस्थान इन्वेस्टमेंट समिट होने से पहले पर्यटन क्षेत्र में निवेश के लिए 142 एमओयू पर हस्ताक्षर होना, जिससे तकरीबन 14,000 करोड़ का निवेश और 59,000 लोगों को प्रत्यक्ष रोजगार के द्वार खुलना अपने आप में बेहद अहम है। ये रिपोर्ट देखिए। पर्यटन क्षेत्र में निवेश लाने के लिए राइजिंग राजस्थान प्री टूरिज्म समिट का नाम दिया गया। ये समिट पर्यटन क्षेत्र के लिए महत्वपूर्ण कदम है। ये प्री टूरिज्म समिट इसलिए भी अहम हो जाती है क्योंकि इसमें खुद मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी मौजूद रहीं। दिया कुमारी प्रदेश की वित्त मंत्री के साथ पर्यटन महकमा भी संभाल रही हैं। ऐसे में दिया कुमारी हर संभव प्रयास कर रही हैं कि राजस्थान में पर्यटन को नए आयाम दिए जाएं, जो कि केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी परियोजनाओं को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन को साकार करने में सक्षम हों। जिस तरह केंद्र और राज्य सरकार को डबल इंजन की सरकार कहा जाता है, उसी तर्ज पर पर्यटन का विकास डबल इंजन के साथ विकास की पटरियों पर सरपट दौड़ रहा है और आगे भी दौड़ता रहेगा। प्री समिट के दौरान मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने निवेशकों को बहुत ही सरल शब्दों में पर्यटन को आगे बढ़ाने की परिकल्पना को समझाया। भजनलाल शर्मा ने कहा कि पानी, बिजली और सड़क का विकास किए बिना पर्यटन का विकास संभव नहीं है। ऐसे में राज्य सरकार की उच्च प्राथमिकताओं में पानी, बिजली और सड़क का विकास शामिल है। इन तीन मूलभूत आवश्यकताओं को अगर पूरा किया जाए तो पर्यटन भी इनके साथ स्वयं ही विकसित हो जाएगा। जितने भी निवेशक यहाँ पधारे हैं, उनके सुझाव अति अहम हैं, क्योंकि इन सारे निवेशकों ने अपने जीवन में सिर्फ और सिर्फ पर्यटन क्षेत्र की बढ़ोतरी के लिए काम किया है। मुख्यमंत्री ने प्रदेश में धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने पर जोर दिया और इस क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए सरकारी प्रयासों को भी विस्तार से निवेशकों को समझाया। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा द्वारा राइजिंग राजस्थान प्री टूरिज्म समिट में दिए गए संबोधन को अगर निवेशकों ने साध लिया तो आने वाले दिनों में निवेशक यह कहेंगे कि राजस्थान लाल फीताशाही से मुक्त हो चुका है। यहाँ पर सरकार की दशा और दिशा सतत विकास की ओर जा रही है। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी राजस्थान पर्यटन को मुख्य धारा से जोड़ने की सूत्रधार हैं। यह कहना अतिशयोक्ति नहीं है, क्योंकि उनका पर्यटन से गहरा नाता है। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी स्वयं अपने स्तर पर पर्यटन के संरक्षण व संवर्धन वाली पृष्ठभूमि से आती हैं। उन्हें पर्यटन क्षेत्र में आने वाली छोटी से छोटी समस्याओं के बारे में पता है, इसलिए उन्होंने सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम को मजबूती से लागू करने पर जोर दिया है। उप मुख्यमंत्री की मंशा है कि पर्यटन क्षेत्र का जीडीपी में योगदान बढ़ाया जाए। इसे लेकर वे प्रयासरत हैं ताकि प्रदेश पर्यटन कुछ वक्त में देश दुनिया के अव्वल पर्यटन स्थलों में गिना जाएगा। राइजिंग राजस्थान प्री टूरिज्म समिट के दौरान उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने इसी प्रतिबद्धता को दोहराते हुए सभी निवेशकों को आश्वस्त किया कि सरकार उनके साथ है। इसी के चलते निवेशकों को भी लगा कि राजस्थान में डबल इंजन की सरकार केंद्रीय नीतियों का अनुसरण करते हुए सभी निवेशकों को न्योता दे रही है कि पधारो मारे देश। राइजिंग राजस्थान प्री टूरिज्म समिट के दौरान पर्यटन विभाग के सचिव रवि जैन ने राजस्थान के निवेश के अवसरों को दर्शाने वाले लघु वृत्त चित्र का प्रदर्शन किया। उन्होंने राज्य सरकार की मंशा और विभाग की कार्यशैली को निवेशकों को समझाया। पर्यटन सचिव रवि जैन ने जिस तरह से टूरिज्म समिट की कमान संभाली और विभाग के आला अधिकारियों सहित जिस तरह से सभी कर्मचारी अपने कार्य को अंजाम दे रहे थे, वो किसी बिग इंडियन वेडिंग से कम नहीं था। सभी की कार्यशैली को देख लगा कि अधिकारी वर्ग भी इस आशय से निश्चिंत है कि उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी के नेतृत्व में राजस्थान टूरिज्म उस मुकाम और पर्यटन के सिरमौर वाले तमगे को हासिल करके ही रहेगा जिसका वो हमेशा से हकदार रहा है।
बदलते परिवेश में राजस्थान पर्यटन की प्रासंगिकता और बढ़ गई है। यही कारण है कि प्रदेश के अंदर पर्यटकों की संख्या लगातार बढ़ रही है, तो निवेशकों ने भी राजस्थान के अंदर अपना भरोसा जताया है। कारण है आधारभूत सुविधाओं का विकास, धार्मिक पर्यटन हो या फिर फिल्म पर्यटन या फिर वाइल्ड लाइफ पर्यटन की बात करें, तो यहाँ पर तमाम पर्यटन के वो उत्पाद हैं जिनको लेकर देश विदेश के पर्यटक राजस्थान आना चाहते हैं। प्री राइजिंग राजस्थान समिट के अंदर करीब 14,000 करोड़ रुपए के 142 MOU यह साबित करते हैं कि राजस्थान सरकार द्वारा जो गुड गवर्नेंस की फास्ट डिलीवरी दी जा रही है, उससे निवेशकों में भरोसा बढ़ा है। उम्मीद की जानी चाहिए कि दिसंबर में राइजिंग राजस्थान का जो मुख्य समारोह होगा और उसके बाद अगले वर्ष मार्च में जब आईफा का आयोजन होगा, तो राजस्थान पर्यटन एक नई ऊंचाइयों पर होगा। कैमरा पर्सन तीरथ के साथ निर्मल तिवारी, फर्स्ट इंडिया न्यूज़, जयपुर।